विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज हम बात करेंगे नवरात्र के दूसरे दिन को लेकर। नवरात्र का जो दूसरा दिन है वो माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, यानी कि दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करने का विधान है। और जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रह्मचारिणी यानी कि शक्ति का प्रतीक आपको ये नाम कराता है। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्म का अर्थ तपस्या भी है, यानी कि उस तपस्या का आचरण करने वाली शक्ति को ही ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से आपको वैभव तो मिलता ही, इससे साथ ही आपको शक्तियां भी मिलती हैं, बुद्धि मिलती है। और कैसे माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए, क्या मंत्र है, क्या विधान होता है, इस दिन व्रत करने से क्या होता है, किन चीजों को आपका ध्यान रखना है और किन चीजों का आपको पालन करना है, क्या नियम कायदे कानून होते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका राधि टीवी पर। और शुरुआत पंडित जी इसी के साथ करना चाहूंगी मैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्मचारिणी नाम से ही पता चल रहा है कि शक्ति का प्रतीक है ये देवी। सबसे पहले आप माता के इस स्वरूप के बारे में ही बताइए कि क्या कहानी है, कैसे उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद। बिल्कुल, जैसा कि जी ने कहा कि आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। इनका एक नाम तपस्चारिणी भी है, इनका एक नाम अपर्णा भी है, तीनों का अर्थ है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है उसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, माता सती से ये कथा शुरू होती है। हम सभी जानते हैं कि माता सती जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, और एक बार उन्होंने भगवान राम को वन में विचरते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि आप किनका नाम भजते हैं? उन्होंने कहा हम इन्हीं का नाम भज रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो सामान्य पुरुष है, आप इनका नाम कैसे भज रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ कि क्या ये वाकई में ईश्वर का अवतार है। जैसे ही वो माँ सीता के स्वरूप में गई, सती ने सीता का स्वरूप ले लिया, तो माँ सीता के स्वरूप में गई और वैसे ही भगवान ने कहा कि अब आप मेरी माता के स्वरूप में आइए। और प्रभु ने अपने सामने उनको स्थान दिया। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने बहुत विशाल यज्ञ किया जिसमें भगवान शिव और माता सती को नहीं बोला। माता सती जिद करके उस यज्ञ में स्थान पाने के लिए गई, और वहां जब उन्होंने देखा कि उनके पति यानी भगवान शिव का अपमान हो रहा है, उनका स्वयं का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को योग अग्नि से भस्मीभूत कर दिया। बाद में क्योंकि भगवान शिव उस शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे, भारतवर्ष में खासतौर से घूमे। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने माँ के 51 टुकड़े किए, जो कि 51 शक्ति पीठों के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर हम और आप माँ जगतजननी के उन स्वरूप के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि माँ सती के अंग वहां पर हुए। इसके बाद माँ सती ने बाद में भगवान हिमावन यानी हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए कल हमने बात की थी माँ शैलपुत्री की। शैल यानी पर्वतराज हिमावन के यहाँ उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो शैलपुत्री कहलाए। उनकी आयु उस समय केवल 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष की आयु थी, इधर उधर खेलती थी। उनके माता पिता को बहुत चिंता हुई। उसी समय भगवान नारद हिमालय पर पधारे। और हर माँ की इच्छा होती है कि कोई भी ज्योतिषी या ऐसा ज्ञानी सिद्ध पुरुष आए तो उससे बच्चों का भविष्य जरूर पूछता है। उन्होंने पूछा कि भाई हमारी इस बेटी का भविष्य क्या है? तो उन्होंने कहा इसका विवाह एक नग्न अमंगल वेशधारी जिसके गले में सांप बिच्छू लटके होंगे और जिसका निवास स्मशान में होगा उससे विवाह। माता घबरा गई। फिर माँ शैलपुत्री ने भगवान नारद से पूछा कि भाई आखिरकार मेरी शादी किससे होगी? तो उन्होंने कहा भगवान शिव से होगी, जो इस ब्रह्मांड के अधिपति देवता हैं, जिनका निवास कैलाश पर है। माँ ने उनका रास्ता पूछा कि आखिरकार उस भगवान शिव को पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा आपको तप करना है। उन्होंने कहा तप कैसे करें? उन्होंने तप की विधि बताई। उन्होंने कहा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है कि जब मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। इंद्रियां हमारी बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली इंद्रिय हैं जो हमारे सम्मुख है, जिसमें हमारी आंखें हैं, हमारा शरीर है और शरीर के विभिन्न अंग हैं। जब हम इन पर कठोर नियंत्रण कर लेते हैं तब हम ब्रह्मचर्य को पा पाते हैं। इसलिए 7 वर्ष की आयु में नंगे पैर जाने का तात्पर्य होता है कि मनुष्य अपने जीवन का सबसे ज्यादा वैभव त्याग देता है। उन्होंने वैभव को त्यागा
एक हाथ में कमंडल लिया, एक हाथ में माला लिया और उसको लेकर वह अपनी चारणी यानी सखियों के साथ वन में चली गई। यानी उनको उनकी सखियों ने उनका हरण किया और उनको वन में ले गए, इसलिए वो ब्रह्मचारिणी भी कहलाती है। ब्रह्मचर्य का पालन किया इसलिए ब्रह्म यानी आप अपने शरीर के आत्म स्वरूपी भगवान को जब नियंत्रित कर लेते हैं उसको ब्रह्म कहा जाता है। जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, आत्मा ही परमात्मा है। तो उसको पूर्ण किया। माँ ने पहले कई वर्षों तक ऐसे ही भगवान का व्रत किया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, उन्होंने भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय बिल्व पत्र, तो कई हजार वर्षों तक उन्होंने बिल्व पत्र खाए, जिनका एक नाम अपर्णा भी है, इसलिए उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। चूंकि पत्ते खाकर उन्होंने कई वर्षों तक इस प्रकार से जीवन जिया, तब भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने जल, वायु और अन्न हर चीज का त्याग कर दिया, भगवान शिव को जपा और जपने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनका शरीर चूंकि काला पड़ चुका था, भगवान शिव, ऐसा कहा जाता है, भगवान शिव ने गंगा और दुग्ध से उनको स्नान कराया तो उनका स्वरूप गौर वर्ण का हो गया। पुनः वो षोडशी हो गई, 16 वर्ष की हो गई, उनकी आयु स्थिर हो गई। इसलिए हम जब 8वीं महाशक्ति की बात करेंगे यानी महागौरी की, तो वो कथा ब्रह्मचारिणी से ही निकल कर आती है। तो ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी, आज उनका दिन है, उनकी पूजा अर्चना करने का दिन है। ब्रह्मचारिणी हमको नियमबद्ध होना सिखाती है। आप देखिए, आज का दौर कंपटीशन का दौर है। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आपके बच्चों का, माँ बाप का, परिवार की जिम्मेदारी आपके पास है। यदि आप नियमबद्ध होकर काम करेंगे तो आपको धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, विलासिता भी मिलेगी। नियमबद्ध होना, विवाह हो चुका है तो एक पत्नी विवाह, आप अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन को गुजारिए, इधर उधर मत करिए। यही माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती है। माँ नियम और अनुशासन को सिखाती है। ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। आइए हम सब मिलकर माँ तपस्यारिणी अपर्णा यानी माँ ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा करें। बहुत सुंदर पंडित जी। तो ये तो हो गए माता के नाम और कथा कि कैसे उनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा। इसके साथ ही पंडित जी ये भी बताइए कि माता का स्वरूप कैसा है, क्योंकि जब भी हमने देखा है कोई हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हम श्वेत वस्त्र जो है माँ ब्रह्मचारिणी पहने होती है, उनके हाथ में कमंडल होता है, एक हाथ में कुछ और चीजें भी होती है। हाँ, उनकी स्वरूप के बारे में बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हर माता के दिन का रंग अलग है। किस दिन क्या माता पहन रही है, क्या शुभ होता है, क्या करना चाहिए। तो पहले स्वरूप के बारे में आप बताइए। बिल्कुल, देखिए, माँ का स्वरूप चूंकि 8 वर्ष की आयु में वो अपने घर से नहीं थी, षोडशी होकर लौटी। हालांकि कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तो आप उनकी आयु को ऐसे मान लीजिए कि वो 16 वर्ष की आयु है। श्वेत वस्त्र धारणा यानी सफेद वस्त्र वो धारण करती हैं। एक ऐसा सौंदर्य से दमकता हुआ चेहरा है, बहुत सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है। कमंडल का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपनी सारी जो आराधना है, शक्तियां हैं, आपने देखा होगा ऋषि मुनि अपने साथ एक कमंडल लेके चलते हैं, उसमें जल को मंत्र शक्ति के द्वारा अभिमंत्रित करके रख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए कभी भोजन नहीं मिला तो उस जल का वो जरा सा सेवन करते हैं तो पूरी क्षुधा, शरीर में जो व्याधि क्षुधा या कुछ भी होता है वो सब शांत हो जाता है। तो एक कमंडलू है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। हालांकि वो माला कई मामलों में कमल गट्टे की भी दिखाई देती है, कोई भी माला। माँ जगज्जननी ने वो माला से अभ्यास करना सिखाया कि आप अपने शरीर में जो आपके 7 चक्र हैं, आप उन चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो आपके जीवन में लाभ होता है। श्वेत वस्त्र इसलिए क्योंकि सफेद वस्त्र, देखिए चंद्रमा मन का कारक है। यदि आपने मन को नियंत्रित नहीं रखा तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करते। यदि आप श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो चंद्रमा स्वतः ही नियंत्रित होता है। तो माँ श्वेत वर्ण है। तो आइए माँ जगज्जननी के स्वरूप की पूजा करिए। और आज माँ जो हमको अनुशासन में रहना सिखाती है, क्या सिखाती हैं? धरती पर विश्राम करना, नंगे पैर चलना, आपको वो भोजन करना है जो कि सामान्य भोजन नहीं है। क्योंकि नवरात्रि में आप अपने शरीर के सारे चक्रों की शुद्धि कर रहे हैं। तो आज आप अपने दूसरे चक्र की शुद्धि कर रहे हैं जो कि मूलाधार से ऊपर का चक्र है। आप उसको चक्र को शुद्ध करें। 7 चक्र जब शुद्ध हो जाते हैं तो मूलाधार में स्थित जो शक्ति है, उस सिर पर सहस्त्रार चक्र में सहस्त्र कमलों के बीच में भगवान शिव विराजमान है। वो शक्ति
शिव से मिलन करती है और हमारे शरीर में खुद कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हम खुद ब्रह्म के समान हो जाते हैं। यानी इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, इसका भान हमें भली भांति रूप से होगा। बिल्कुल पंडित जी, तो ये हो गया स्वरूप, और क्योंकि जैसा कि आपने बताया बेहद शक्तिशाली स्वरूप है ये माता रानी का, तो ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए वो भी हमारे भक्तों को बताइए। और क्या माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा अर्चना है वो आमतौर पर, जैसे सामान्य तौर पर हम घर पर भी कर सकते हैं या फिर मंदिर में ही जाना जरूरी है, क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहता है। कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपने बताया पहले दिन की घट स्थापना की जाती है, बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन सभी लोगों को नहीं पता होते हैं। तो क्या घर में सामान्य तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर सकते हैं? बिल्कुल रितिका जी, माँ का बहुत सौम्य स्वरूप है। देखिए, माँ जगतजननी की ये जो स्वरूप है, जिसमें हमने पहले दिन बात की माँ शैलपुत्री की, बहुत बालिका स्वरूप में है, सहज भाव में हर चीज दे देती है, आप कुछ भी मांग लो। और यही स्थिति माँ ब्रह्मचारिणी की बहुत सहज रूप में दे देती है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो आप इस बात को समझिए कि ब्रह्मचारिणी विवाहित नहीं है, यानी उनके साथ भगवान शिव है, इसलिए उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है। जब भी माँ विवाहित होंगी तो उनका रंग या तो नारंगी होगा या लाल रंग। तो माँ बहुत सहज रूप में श्वेत वस्त्र और हर चीज श्वेत रंग की उनको मौजूद है। तो आप बिल्कुल सबसे पहले आप अपने घर में 12 महीने माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी आपको आपके जीवन में वो सारी चीजें सहज रूप में देगी जो आपको अन्य स्वरूपों में बहुत आसानी से मिलेगी। एक तो पूजा बहुत आसान है। पूजा में क्या करना है, आपको कुछ चीजें रखना है। सबसे पहले क्या करें, आपने अभी तक विधि पूर्वक पूजा नहीं करी है तो आप आज के दिन लकड़ी का पटा लें, उस पर श्वेत रंग का वस्त्र आप उस पर बिछा दीजिए। तदुपरांत माँ ब्रह्मचारिणी की कोई फोटो हो, चित्र हो या उनकी कोई प्रतिमा हो, मिट्टी की प्रतिमा हो सकती है, स्टील की हो सकती है, तांबे की, कांस्य की, यदि आप बहुत संपन्न हैं तो चांदी की, और संपन्न है तो सोने की भी प्रतिमा होती है। लेकिन माँ चूंकि श्वेत वर्णा है, इसे चांदी के स्वरूप में ही उनकी पूजा होती है। तो यदि आप बहुत संपन्न है तो चांदी की मूर्ति ले लें या स्टील की, आप उनको स्थापित करें, या फोटो है तो फोटो ले लें। माँ की पूजा में श्वेत रंग की चीजों को बहुतायत रूप में आपको लेना है। कौन कौन सी चीजें लेना है, श्वेत वस्त्र आप ले लीजिए, सफेद फल आज आप ले लीजिए। सफेद फल बहुत सारे आपको बाजार में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो केले का आप छिलका निकाल दीजिए तो वो भी श्वेत फल हो जाता है। आप जो है नारियल का जो भूरा होता है उसको आप पिस लीजिए, वो भूरा भी श्वेत रंग का होता है। पंचोपचार, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। शक्कर का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि माँ को बहुत पसंद है। तो आज आप माँ की विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सबसे पहले जल से स्नान कराइए, तदुपरांत आप दूध, दही, घी, शक्कर और अंत में शहद से पूरी चीजें साफ करके तदुपरांत माँ को पुनः आप पटे के ऊपर बिठा दीजिए। उनके ऊपर आप लाल रंग का सिंदूर मत लगाइए, आज आप हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, है ना। या आप बहुत अच्छा आप कर सके तो केसर को थोड़ा सा घिस लीजिए, उसका चंदन माथे पे लगाइए या पीला चंदन लगाइए। देखिए, माँ भी विवाहित है। और आज श्वेत रंग की चुनरी विशेष तौर पर माँ ब्रह्मचारिणी को चढ़ाइए। तदुपरांत माँ की पूजा अर्चना करिए। उनका बहुत सुंदर सा मंत्र है माँ ब्रह्मचारिणी का, उसका पाठ करिए। मैं 2 मंत्र बता देता हूँ, बहुत सुंदर से 2 मंत्र हैं, आप इनका पाठ करेंगे एकदम लाभ मिलेगा। सबसे पहला मंत्र है ओम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, ओम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। इसमें आप बीज मंत्र लगा देंगे ब्राह्म, ओम ब्राह्म ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ब्राह्म उनका बीज मंत्र, आप उसको लगा दीजिए। यदि आपको दुर्गा सप्तशती का मंत्र पढ़ना है तो बहुत सुंदर सा, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र, आप इससे पाठ कर लीजिए। आज के दिन यदि आप दुर्गा सप्तशती संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो आज दूसरे अध्याय का पाठ जरूर करिए। हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती मौजूद है, आप चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करना बहुत लाभ होता है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको आज के सोशल मीडिया के दौर का बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पर आपको कोई भी चीज ट्वीट करनी है या सोशल मीडिया में लगती है तो आप हैशटैग लगा देते हैं। हैशटैग लगा के आप नाम लिखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां सोशल मीडिया जो देख रहा है वहां पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही संस्कृत के ये जो मंत्र है ये कीवर्ड्स हैं,
आप इन मंत्रों का जब जाप करेंगे तो एकदम माँ प्रसन्न हो जाएंगी, उनको तत्काल पता लग जाएगा कि मेरा पुत्र मेरे को बुला रहा है। तो आप पूजा अर्चना करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, माँ ब्रह्मचारिणी पृथ्वी से जोड़कर भक्तों को अपने आप को दिखाती है। देखिए, हमारा जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि हम नंगे पैर चलते हैं तो हम पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य जियो मैग्नेटिक फील्ड ठीक कर देता है। तो आज के दिन धरती पर आप कोशिश करिए जितना भ्रमण कर पाए, नंगे पैर भ्रमण कर पाए। जो बच्चे या जो लोग काम काजी हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। अपना नियमित रूप से उस हिसाब से काम करें, करके देखिए, जरूर लाभ। और बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने पूजा विधि बताई है, मंत्र बताए हैं, बहुत ही सुंदर ये मंत्र है। और जैसे कि पंडित जी ने कहा कि अगर आप इस तरह से विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, इसके साथ ये भी बताइए, क्योंकि कहा जाता है, हम शुरू से सुन रहे हैं कि अगर नवरात्रि के आप 9 दिन उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो या तो पहले दिन का रख लीजिए या आखिरी दिन का रख लीजिए। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करें, उनके लिए साधना करें, उनकी विधि विधान के साथ करें, तो क्या वो दूसरे दिन का व्रत रख सकते हैं? और अगर वो व्रत रख रहे हैं तो उसके क्या नियम कायदे कानून है? क्योंकि माता रानी की पूजा बहुत ज्यादा सरल भी है आप कहें तो, और क्योंकि कठिन भी हो जाती है अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो व्रत रख सकते हैं कि नहीं, और क्या नियम? देखिए, सबसे पहली बात आती है व्रत करने की। तो पहले आप व्रत को समझें। व्रत का तात्पर्य होता है कि आप स्वयं को, अपने आप को शुद्ध करें। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर सा वर्ड है, डिटॉक्स करना। आप अपने शरीर को शुद्ध करें। अब शुद्ध करने के लिए क्या होता है, आमतौर पर बहुत सारे लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत करने का तरीका और विधि सीख लीजिए जो माँ ब्रह्मचारिणी हमको सिखाती है। व्रत कैसे करना है, आपको फल का आहार करना है, यानी एक फल का रस आप दिन भर फल को खाइए, चबाइए, फाइबर अपनी बॉडी में ले जाइए, खूब फल खाइए। फल का व्रत का तात्पर्य ये नहीं कि आप फरार, जिसको साबूदाने की खिचड़ी, राजगिरा, दुनिया भर की जो चीजें हैं उसको आप बनवाकर भोग लगाएं और स्वयं भी पाएं। तो व्रत उसको नहीं कहा जाता। व्रत का तात्पर्य होता है कि हम एक फल का आहार करेंगे या कई फलों का आहार करेंगे, केवल फल खाएंगे ताकि हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज के दिन नहीं, पूरे 9 दिवस तक यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को भी आज माँ के समान ही आप मान के चलिए और उनको भी दूर से प्रणाम करिए। बिल्कुल आप उनको पत्नी के स्वरूप में मत मानिए, क्योंकि इस समय वो शक्ति स्वरूपा है। और यदि आप अविवाहित है तो बराए मेहरबानी अपनी आंखों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। कोई भी महिला बेटी आपको दिखे तो आज के दिन उसको शक्ति का स्वरूप मानते हुए ही आप वहां से निकलिए, आपकी कलीग हो या कोई भी क्यों ना हो, इस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। आज के दिन व्रत का तात्पर्य करने का तात्पर्य है कि आपको जमीन पे सोना है, धरती पर, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी धरती पर निवास करती थी, धरती पर एक दरी बिछाकर सोया करती थी। तो आपको भी आज वैसे ही सोना है। सफेद वस्त्र आपको आज धारण करना है, श्वेत वस्त्र धारणी है माँ ब्रह्मचारिणी। आप श्वेत वस्त्र धारण करें, माँ के ऊपर पूजा करें। यदि आप बहुत कामकाजी हैं, सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक आपको काम करना है, बिल्कुल व्रत ना करें। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करते रहिए। बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। नहीं कर सकते, मैंने कल बताया था, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः, या ओम नहीं लगा सकते, दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः। मन में जितने बार बोलेंगे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके हैशटैग और कीवर्ड लगा के आप किसी से बात करते हैं। तो ये वो कीवर्ड्स है जिससे वो देवी और देवता आपके प्रति आकृष्ट होते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि भाई इस बच्चे ने व्रत तो नहीं किया, दिन भर मेरा नाम लिया। तो आप इस प्रकार से करेंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। करके देखिए, करूंगा। बिल्कुल पंडित जी, और देखिए जैसा कि माता रानी का स्वरूप है, जो आपने श्वेत रंग का महत्व बताया है, और देखिए जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें हम श्वेत रंग की बात करें या फिर पीले रंग की बात करें, इसका बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि बुद्धि, ज्ञान और उत्साह को ये रंग समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी की अगर हम बात करें तो ये रंग यहाँ पर कैसे कनेक्ट करते हैं, भक्तों को इसका विशेष लाभ कैसे मिलेगा अगर वो चाहे कि कोई दान पुण्य करना चाहते हैं? जैसे कि आपने बताया कि आप माता रानी को श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं क्योंकि वो विवाहित नहीं है, तो इन रंगों का लाभ इस दिन कैसे मिल सकता है भक्तों को? देखिए, श्वेत वस्त्र पहनने का एक और कारण है क्योंकि चंद्रमा मन का कारण है। आपको किसी भी पूजा में फोकस करना है, पढ़ाई करना है, तो आपका मन यदि नियंत्रित नहीं होगा तो आप उस देवी की आराधना ही नहीं कर सकते। तो श्वेत वस्त्र पहनने का कारण है। दूसरा, चूंकि पीली रंग की चीज है, हमारा आज्ञा चक्र, हमारे जैसे मैं तिलक लगाए हुए
हमारी दोनों भगों के बीच का जो इलाका है जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, यदि आप यहाँ पर फोकस करके, क्योंकि तिलक लगाना, पीला चंदन लगाने से क्या होता है कि गुरु ग्रह की प्रधानता हो जाती है, ज्ञान की प्रधानता हो जाती है, और ज्ञान की प्रधानता जैसे ही होती है हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को पा लेते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा के लिए श्वेत रंग और पीले रंग के लिए आप केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, तुरंत लाभ। बिल्कुल पंडित जी। और देखिए, क्योंकि हम माता ब्रह्मचारिणी की बात कर रहे हैं, माता रानी का दूसरा स्वरूप है, उसकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि भक्त भी ये जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, आज के दिन क्या कोई विशेष उपाय किया जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी दीर्घायु प्रदान करती है, बुद्धि और ज्ञान की देवी है, तो ऐसे में क्या भक्त कोई विशेष उपाय कर सकते हैं आज के दिन विशेष लाभ पाने के लिए? एक उपाय बता देता हूँ। आज के दिन नारियल यानी श्रीफल आप ले लीजिए, उसके ऊपर पान का पत्ता 3 धागों के साथ इस प्रकार से लपेटिए और उसमें 1 रुपए या 10 रुपए का नोट जरूर लगा दीजिए और माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः। और कोई मनोकामना है तो एक भोजपत्र या कागज के ऊपर वो लिखकर माँ के सामने आप रख दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है।